2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा मुकाबला है। सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति तेज कर दी है। लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी के सामने एक नई चुनौती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक सपा नेताओं के बीच तालमेल की कमी पार्टी के मिशन 2027 को प्रभावित कर सकती है। मुरादाबाद से लेकर मछली शहर तक नेताओं के बीच मतभेद की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार संगठन की एकजुटता का दावा करती रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या यह सिर्फ स्थानीय स्तर की खींचतान है या फिर 2027 के चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर उसका संकेत? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंटाप न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सोना। आज जानेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव की 2027 को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है। सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनने के बाद सपा की कोशिश है कि वो 2027 में सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदल सके। अखिलेश यादव लगातार नए सामाजिक समीकरण बनाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने को जोर दे रहे हैं। लेकिन इसी तैयारी के बीच पार्टी के भीतर नेताओं के बीच तालमेल को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं जीता जाता है, संगठन की एकजुटता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां हर सीट पर स्थानीय नेताओं की भूमिका बेहद अहम और खास होती है। समाजवादी पार्टी का इतिहास भी गुटिये समीकरणों से अछूता नहीं रहा है। कई मौकों पर पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद देखने को मिले। हालांकि सपा नेतृत्व समय समय पर यह संदेश देता रहा है कि पार्टी एकजुट है और चुनावी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मुरादाबाद का मामला हाल के समय में चर्चा में रहा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि बीरा, पूर्व सांसद एसटी हसन के बीच खींचतान और विधायक कमाल अख्तर के बीच राजनीतिक मतभेदों की जो खबरें आई, उन्होंने स्थानीय राजनीति से जुड़े मुद्दे और संगठनात्मक फैसलों के साथ साथ नेताओं के बीच बयानबाजी को लेकर चर्चा शुरू कर दी थी। राजनीतिक जानकार इसे पश्चिमी यूपी में सपा के अंदर चल रहे स्थानीय समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं की ओर से कई बार कहा गया कि ऐसे मामले संगठन के अंदर बातचीत से सुलझाए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है सपा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनावी लिहाज से बेहद खास। यहां जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय मुद्दे चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। किसी भी पार्टी के लिए जरूरी होता है कि उसके स्थानीय नेता एक साथ चुनावी रणनीति पर काम करें। यही वजह है कि नेताओं के बीच मतभेद की कोई खबर राजनीतिक चर्चा का विषय बन ही जाती है। जाते जाते एक नजर जरा डाल लेते हैं पूर्वांचल की तरफ। पश्चिम यूपी के बाद अब पूर्वांचल में भी सत्ता नेताओं के बीच तालमेल को लेकर चर्चाएं सामने आती रही। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में सांसद प्रिया सरोज और विधायक रागिनी सोनकर के बीच राजनीतिक दूरी ने खबरों को और हवा दी। दोनों नेता समाजवादी पार्टी से हैं और अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच समन्वय को लेकर तमाम सवाल उठे थे। कुछ लोगों ने इसे स्थानीय स्तर की प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा, तो उधर भाजपा के लिए समाजवादी पार्टी की अंदरूनी चुनौतियां एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखी गई। पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि विपक्षी दलों में संगठनात्मक एकता की कमी है, जबकि बीजेपी के अंदर संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। सियासत में विरोधी की कमजोरी मौका जरूर देती है, लेकिन 2027 का मुकाबला अभी दूर है।
इसीलिए राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अपने संगठन को एकजुट रखने की भी है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक सामने आ रहे खींचतान की जो ये खबरें हैं, उनके बीच अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी चुनावी मैदान में एकजुट चेहरा पेश कर पाएगी, क्योंकि सियासत में जीत सिर्फ नारों से नहीं होती, संगठन, समन्वय और जमीन पर मजबूत पकड़ से तय होती है। फिलहाल 2027 चुनाव से जुड़ी जो भी अपडेट, जो भी खबरें होंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल कंटाप न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।